वजीराबाद और मस्जिद वजीरहान का नाम किसी पाकिस्तानी के लिए अजनबी नहीं, लेकिन इस शहर और मस्जिद को बसाने और बनाने वाले नवाब वजीरहान के हालात से शायद बहुत कम लोग आगाह होंगे। नवाब वजीरहान का असल नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। वो पंजाब के एक मामूली से गांव में जो वजीराबाद के करीब ही वाक़ था, एक मामूली दर्जा के हकीम थे। हकीम अलीमुद्दीन बेहद मुत्तकी, क़नात पसंद, अल्लाह पर तवक्कुल वाले, साबिर व शाकिर आदमी थे, जो कभी अपनी मुसर्रत और तंगदस्ती और अपने नाकदरी पर चलते कोलते नहीं थे, बल्कि उससे मौला की मर्जी समझते हुए हर दम अल्लाह के शुक्रगुजार बने रहते थे। हकीम साहब की बीवी इस सूरत हाल पर हमेशा शाकी रहती, उनसे लड़ती झगड़ती और अक्सर उनकी किताबें उठाकर घर से बाहर फेंक देती कि क्या पैदा तुम्हारी इस हिकमत का जो घर का चूल्हा भी न जला सके। नेक दिल हकीम साहब जवाबन बीवी से उलझने के बजाय उन्हें सब्र व शुक्र की तलकीन करते और अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते। एक मर्तबा हकीम साहब के घर कई दिनों तक चूल्हा न जला। उनके खानदान पर पाके गुजरने लगे और उनकी बीवी के ताने दराज होते गए, तो हकीम साहब शदीद परेशानी की हालत में गांव की मस्जिद में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने नमाज ईशा अदा की और घर जाने के बजाय वहीं रुक गए। नमाज तहज्जुद के वक्त उन्होंने उठकर वुज़ू किया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदारेज़ होकर रोते गड़गड़ाने लगे कि या इलाही, मेरी इस नाकदरी क्यों हो रही है, यानी मेरी ऐसी नाकदरी क्यों हो रही है, मैं ऐसी कदर नाशनासी का शिकार क्यों हूँ। नमाज फजर तक हकीम साहब इसी तरह अल्लाह के हुजूर रोते गड़गड़ाते और इससे उसके फजल करम की भीख मांगते रहे। जब उन्होंने सज्दा से सर उठाया तो सज्जे की जगह उनके आंसू से भीग चुकी थी। इस दौरान में दूसरे नमाजी भी मस्जिद में आना शुरू हो चुके थे। हकीम साहब ने उनके साथ नमाज फजर अदा की और घर आ गए। उन्होंने सोचा थोड़ी देर सो लूं, फिर जाकर अपना मतब खोलूंगा, लेकिन उस वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक सिपाही को खड़े पाया। उसने उनसे कहा कि उनका लश्कर का सालार शदीद पेट के दर्द में मुब्तला है, वो चलकर उससे देख ले। हकीम साहब समझ गए कि सालार दर्द खून में मुब्तला है। उन्होंने ज़रूरी दवाइयाँ साथ ली और सिपाही के हमरा लश्करगाह पहुंच गए। सालार अपने हेमे में बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। हकीम साहब ने उससे अपनी दवा इस्तेमाल करवाई। थोड़ी देर में उसकी हालत संभलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसका दर्द जाता रहा और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने हकीम साहब का शुक्रिया अदा करने और उनके हिकमत को सराहने के साथ उनके अशरफियों की एक तीली भी दी। हकीम साहब अल्लाह के इस मेहरबानी पर ममनून व मशकूर रहे और अपने घर वापस आ गए। उन्होंने अपने अहले खाना को तमाम किस्सा सुनाया और उन्हें अशरफियों की तीली दिखाई और कहा कि उन्हें अपना गांव छोड़कर किसी बड़ी शहर में अब चले जाना चाहिए, वहाँ वो अपना मतब खोलेगा। मुमकिन है वहाँ उनकी हिकमत खूब चल निकले। उनकी बीवी ने उनके इस तजवीज़ को पसंद किया। चुनांचे ये तय हुआ कि चंद दिनों बाद वो रास्ते सफ़र बांध कर किसी बड़ी शहर रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसी शाम लश्कर के सालार की तरफ से एक सिपाही उसका पैगाम लेकर पहुंच गया कि हकीम साहब फौरन अपना रास्ते सफ़र बांध लें और अपने खानदान के साथ लश्कर के हमरा दारुल हुकूमत आगरा चलने के लिए तैयार
ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ وزاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا تو انہیں اطلاع ملی کہ نور جہان بادشاہ کی بیگم شدید عرق النساء میں مبتلا، کئی دنوں سے ہلنے چلنے اور پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہیں۔ شاہی ڈاکٹرز اور دیگر حکماء کی دوائیں اور تدبیریں کوئی کام نہیں کر رہی۔ یہ اطلاع پاتے ہی لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اس سے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں اپنی شفایابی کا واقعہ بھی سنایا اور ان کے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ بادشاہ جہانگیر جو پہلے ہی سے اپنی محبوب ملکہ کی بیماری پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجہ کے لیے تیار تھا، فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی پست کھلوائی، فاسد خون نکالا، ضروری ادویات وغیرہ دیں، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ کی بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اس مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا۔ پھر انہیں ایک شاندار محل، نوکر چاکر اور ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کے ناکام حکمت پر، نالاں تنگ دستی پر پریشان تھی، اب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگی۔ تو یہ تھا ایک سچے سجدے کی کہانی۔